भक्तों राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अक्षय तृतीया 2026 बिना पैसा खर्च किए मिलेगा पुण्य फल। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है ये अद्भुत उपाय। भक्तों, आज का ये प्रवचन उन लोगों के लिए है जो थक गए हैं, जो हार गए हैं, जो रोज मेहनत करते हैं लेकिन जिनके हाथ में कुछ नहीं आता, जिनके घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जिनकी दुआएं ऊपर तक पहुंचती तो है लेकिन जवाब नहीं आता। अगर आप भी ऐसे ही किसी मोड़ पर खड़े हैं तो आज का ये प्रवचन आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया 2026 की, 19 अप्रैल 2026 के उस पावन दिन की, जब भगवान खुद अपने भक्तों की सुनने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होते हैं। और हम बात करेंगे उस उपाय की जो प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है। वो उपाय जिसके लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, बस चाहिए एक साफ मन, एक सच्ची श्रद्धा और भगवान पर पूरा भरोसा। तो भक्तों, इस प्रवचन को शुरू से अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि सबसे जरूरी बात मैं आखिर में बताऊंगा। भक्तों, पहले समझते हैं अक्षय तृतीया है क्या। हिंदू धर्म में बहुत सारे पर्व और त्योहार हैं। एकादशी है, पूर्णिमा है, नवरात्रि है, दीपावली है, लेकिन अक्षय तृतीया का स्थान इन सब में बहुत ऊपर माना जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी त्योहारों पर शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त देखना पड़ता है, पंडित से पूछना पड़ता है, ग्रह नक्षत्र देखने पड़ते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिस दिन बिना किसी मुहूर्त के, बिना पंडित से पूछे हर शुभ कार्य किया जा सकता है। शास्त्रों में इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा गया है। यानी यह दिन खुद अपने आप में इतना पवित्र है, इतना शुभ है कि इसे किसी और से प्रमाण की जरूरत नहीं। अक्षय शब्द का अर्थ होता है जो कभी क्षय न हो, जो कभी नष्ट न हो, जो हमेशा बना रहे। तो इस दिन किया गया दान, इस दिन की गई पूजा, इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कर्म, उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। यह फल जीवन भर मिलता है, अगले जन्म में भी मिलता है। यही इस दिन की सबसे बड़ी विशेषता है। भक्तों, इस दिन की पवित्रता का प्रमाण हमारे पुराणों में भरा पड़ा है। इसी दिन भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को परशुराम जयंती भी कहते हैं। इसी दिन माता गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। भगीरथ की वर्षों की तपस्या का फल इसी दिन मिला था। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और धर्म की विजय हुई थी। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र सुदामा को, जो एक गरीब ब्राह्मण थे, अपार धन और वैभव प्रदान किया था। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं था, बस श्रद्धा से भगवान के पास आए थे और भगवान ने सब कुछ दे दिया। और इसी दिन त्रेता युग में भगवान ने माता अन्नपूर्णा को पहली बार प्रकट किया था, जिनके वरदान से इस सृष्टि में कभी अन्न की कमी नहीं होती। भक्तों, सोचो, जिस दिन इतने सारे दिव्य कार्य हुए, उस दिन की ऊर्जा कितने विशेष होगी। भक्तों, 2026 में अक्षय तृतीया 19 अप्रैल रविवार को मनाई जाएगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 18 अप्रैल की रात से होगा और 19 अप्रैल की शाम तक ये तिथि रहेगी। सबसे शुभ समय है सुबह सूर्योदय से लेकर 10 बजे तक। इस समय की गई पूजा, इस समय का किया गया नाम जप सबसे ज्यादा फलदायी होता है। लेकिन भक्तों, अगर सुबह किसी कारण से संभव ना हो तो परेशान मत होना, पूरे दिन ये तिथि शुभ रहती है, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भक्तों, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। बहुत लोग सोचते हैं कि अक्षय तृतीया का मतलब है सोना खरीदना, बाजार जाना, महंगी पूजा करवाना, पंडित को दक्षिणा देना, बड़े बड़े अनुष्ठान करवाना। लेकिन भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ये सब बाहरी चीजें हैं। असली पूजा तो मन की होती है, असली दान तो भाव का होता है। महाराज जी कहते हैं भगवान को सोने की जरूरत नहीं, भगवान को तुम्हारे मन की जरूरत है। जिस दिन तुम अपना मन भगवान को दे दोगे, उस दिन भगवान तुम्हें सब कुछ दे देंगे। और इस अक्षय तृतीया पर बिना
1 रुपया खर्च किए आप इतना बड़ा पुण्य कमा सकते हो, जो शायद लाखों रुपए खर्च करने से भी न मिले। प्रेमानंद महाराज का पहला उपाय नाम जप का दान। भक्तों, प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि इस दिन सबसे बड़ा दान है नाम जप का दान। जब आप भगवान का नाम जपते हो और वो नाम किसी दूसरे के कानों में पड़ता है तो उसका भी कल्याण होता है, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी खर्च के। सोचो भक्तों, अगर आप राधे राधे बोलते हुए बाजार जाते हो तो जितने लोगों के कानों में ये नाम पड़ेगा उन सबका भी थोड़ा थोड़ा कल्याण होगा और उस पुण्य का हिस्सा आपको भी मिलेगा। ये नाम जप का दान धन के दान से कहीं बड़ा है। धन का दान एक व्यक्ति की मदद करता है, लेकिन नाम का दान हजारों लोगों तक पहुंचता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं इस अक्षय तृतीया पर सुबह से शाम तक जितना हो सके भगवान का नाम जपते रहो। राधे राधे, हरे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या जो भी नाम आपके मन को शांति दे, ये नाम जप ही आपका सबसे बड़ा उपाय है। यही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। दूसरा उपाय भोग और त्याग। भक्तों, महाराज जी कहते हैं कि इस दिन राधा रानी को या माता लक्ष्मी को भोग लगाओ। घर में जो भी बना हो, मिठाई हो, फल हो, खीर हो, पहले भगवान को अर्पित करो, फिर खुद ग्रहण करो और खुद इस दिन सादा भोजन ग्रहण करो, रूखा सूखा खाओ। त्याग में बड़ी शक्ति होती है। जब हम भगवान को पहले देते हैं और खुद बाद में लेते हैं तो यह भाव भगवान को बहुत प्रिय लगता है। यही भक्ति, यही समर्पण है। तीसरा उपाय अन्नदान। भक्तों, इस दिन कम से कम एक जरूरतमंद को भोजन कराओ। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, अपने घर में जो बना हो उसमें से थोड़ा किसी भूखे के साथ बांट दो। अन्नदान सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है और अक्षय तृतीया के दिन किया गया। अन्नदान जीवन भर फल देता है। महाराज जी कहते हैं जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो उस भूखे के मुंह में साक्षात भगवान का मुंह होता है। उस एक पल में तुम भगवान की सेवा करते हो और जो भगवान की सेवा करता है भगवान उसकी सेवा 1000 गुना करते हैं। चौथा उपाय मौन और ध्यान। भक्तों, महाराज जी कहते हैं कि अगर संभव हो तो इस दिन कुछ घंटों के लिए मौन रहो। मौन का अर्थ है व्यर्थ की बातें बंद करना, गपशप बंद करना, शिकायतें बंद करना, झगड़े बंद करना और उस मौन में भगवान को याद करना, भगवान से बात करना, मन ही मन अपनी सारी परेशानियां उनके सामने रखना। भगवान सुनते हैं भक्तों, वो हर बात सुनते हैं, लेकिन हम इतने शोर में रहते हैं, इतनी भागदौड़ में रहते हैं कि उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती। जब मन शांत होता है तभी भगवान की आवाज सुनाई देती है। और इस अक्षय तृतीया पर अगर तुमने कुछ घंटे का मौन रखा तो भगवान जरूर तुमसे बात करेंगे। पांचवा उपाय बड़ों का आशीर्वाद। भक्तों, इस दिन सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर छुओ, दादा दादी के पैर छुओ, घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लो। महाराज जी कहते हैं माता पिता का आशीर्वाद किसी भी पूजा से बड़ा होता है। जो अपने माता पिता की सेवा करता है उसे तीनों लोकों का आशीर्वाद मिलता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है मातृ देवो भवा पितृ देवो भवा, यानी माता देवता के समान है, पिता देवता के समान है। अगर घर में माता पिता है तो भगवान मंदिर में ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तो घर में ही है। तो इस अक्षय तृतीया पर उनके पैर छुओ, उनसे आशीर्वाद लो, उनकी सेवा करो, यही सबसे बड़ी पूजा है। छठवां उपाय है सूर्य देव को अर्घ्य। भक्तों, इस दिन सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल लो, उसमें लाल फूल और चावल के दाने डालो और सूर्य देव को अर्पित करो। ये उपाय आपके जीवन में मान सम्मान लाता है, आर्थिक उन्नति लाता है और जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करता है। सूर्य देव इस सृष्टि के पालनहार है, उनकी कृपा से ही इस धरती पर जीवन है। उन्हें जल चढ़ाना, उनका आभार व्यक्त करना है और जो आभारी होता है उसे भगवान हमेशा देते रहते हैं। सातवां उपाय तुलसी की सेवा। भक्तों, इस दिन सुबह तुलसी के पौधे में जल चढ़ाओ,
तुलसी माता को प्रणाम करो। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जिस घर में तुलसी की सेवा होती है वहां देवी देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है। तुलसी का पौधा घर की नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है, घर का वातावरण शुद्ध करता है, और जहां शुद्ध वातावरण होता है वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। भक्तों, अब बात करते हैं उन सावधानियों की जो इस दिन जरूर ध्यान रखनी है। पहली सावधानी, इस दिन घर में किसी से झगड़ा मत करो। कोई कड़वी बात मत कहो। जिस घर में सुबह उठते ही अशांति होती है वहां से माता लक्ष्मी तुरंत मुंह फेर लेती है। दूसरी सावधानी, इस दिन किसी को भी खाली हाथ मत लौटाओ। अगर कोई जरूरतमंद दरवाजे पर आए तो कुछ न कुछ जरूर दो। दान का फल इस दिन अक्षय होता है। तीसरी सावधानी, सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू मत लगाओ। शास्त्रों में कहा गया है कि शाम के बाद झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी घर से चली जाती है। चौथी सावधानी, इस दिन मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या बुरे विचार मत आने देना। जैसा मन होगा वैसी ही ऊर्जा बाहर जाएगी, और जैसी ऊर्जा बाहर जाती है वैसा ही फल वापस आता है। पांचवी सावधानी, शाम को घर के मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक जरूर जलाओ। माता लक्ष्मी रोशनी की ओर आकर्षित होती है। भक्तों, अब एक बहुत जरूरी बात, ये सब उपाय, ये सब पूजा, ये सब विधि तभी काम करती है जब मन में सच्चा विश्वास हो। अगर तुम ये सोचकर पूजा करो कि देखते हैं कुछ होता है या नहीं, तो शायद उतना फल ना मिले। लेकिन अगर तुम पूरे विश्वास के साथ आंखें बंद करके दिल से भगवान को पुकारो तो भगवान जरूर सुनते हैं। महाराज जी एक बात हमेशा कहते हैं, भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। यानी भगवान थोड़ी देर से देते हैं लेकिन देते जरूर हैं, और जब देते हैं तो इतना देते हैं कि मांगने वाला हैरान हो जाता है। तो भक्तों, भरोसा रखो, हिम्मत मत हारो और भगवान पर पूरा विश्वास रखो। भक्तों, एक कहानी सुनाता हूं, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बहुत गरीब बुढ़िया माई रहती थी। उसके पास न पैसा था, न जमीन थी, न कोई बेटा था जो सहारा देता। हर साल अक्षय तृतीया आती थी और वो देखती थी कि गांव के सारे लोग सोना खरीदते हैं, बड़ी पूजा करते हैं, वो खुद कुछ नहीं कर पाती थी और मन ही मन दुखी होती थी। एक बार उस गांव में एक साधु आए। बुढ़िया माई ने उन्हें रूखी सूखी रोटी खिलाई, जो कुछ था वो सब दे दिया। साधु ने कहा, माई तू बहुत दुखी है, क्या बात है? बुढ़िया ने कहा, महाराज अक्षय तृतीया आने वाली है, गांव के सब लोग बड़ी पूजा करेंगे लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं, न सोना खरीद सकती हूं, न भोज करा सकती हूं, भगवान मुझे क्या देंगे? साधु मुस्कुराए और बोले, माई तूने आज मुझे खाना खिलाया। बिना कुछ सोचे, बिना ये सोचे कि मैं कौन हूं, यही दान है, यही पूजा है, और जिसने ये कर दिया उसके लिए भगवान खुद सोना लेकर आते हैं। बुढ़िया माई को समझ नहीं आया। लेकिन अगले दिन अक्षय तृतीया के दिन जब उसने सुबह उठकर भगवान का नाम लिया और तुलसी में जल चढ़ाया तो उसे लगा जैसे मन में एक अजीब सी शांति आ गई। और उस साल जो काम वर्षों से रुके थे वो एक एक करके बनने लगे, जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। भक्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? भगवान उसे 1000 गुना देते हैं, भगवान उसे 1000 गुना देते हैं। और ये देना धन का नहीं होना जरूरी, ये देना भाव का हो सकता है, समय का हो सकता है, सेवा का हो सकता है। भक्तों, अब बात करते हैं घर की ऊर्जा की। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हर घर में एक ऊर्जा होती है। अगर ये ऊर्जा सकारात्मक है तो घर में सुख होता है, बरकत होती है, धन टिकता है। लेकिन अगर ये ऊर्जा नकारात्मक हो जाए तो फिर चाहे कितनी भी मेहनत करो, चाहे कितना भी कमाओ, घर में कभी बरकत नहीं होती। और ये नकारात्मक ऊर्जा आती कहां से है? झगड़े से आती है, ईर्ष्या से आती है, झूठ से आती है, अहंकार से आती है, और घर में व्याप्त अशांति से आती है। इसीलिए महाराज जी हमेशा कहते हैं, पहले घर को ठीक करो, घर में प्रेम होगा
तो माता लक्ष्मी खुद चलकर आएंगी। भक्तों, एक रोज की आदत जो जीवन बदल देती है। अक्षय तृतीया तो साल में एक बार आती है, लेकिन कुछ ऐसी आदतें हैं जो अगर हर रोज अपनाओ तो घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। पहली आदत, हर सुबह उठते ही दोनों हथेलियां देखो और माता लक्ष्मी का स्मरण करो। मान्यता है कि हथेलियों के मध्य में माता लक्ष्मी का वास होता है। दूसरी आदत, घर के मंदिर में हर रोज दीपक जलाओ, अगरबत्ती लगाओ, घर का वातावरण सुगंधित रखो। तीसरी आदत, सूर्य देव को रोज जल चढ़ाओ। यह उपाय मान सम्मान और आर्थिक उन्नति लाता है। चौथी आदत, भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाओ। बिना भोग लगाए भोजन करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। पांचवी आदत, रात को सोने से पहले भगवान का धन्यवाद करो। जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। जो शुक्रगुजार होता है भगवान उसे और देते हैं। भक्तों, अंत में एक बात, इस अक्षय तृतीया पर बड़े बड़े इंतजाम की चिंता मत करो। सोना खरीदने की चिंता मत करो, बड़ी पूजा की चिंता मत करो। बस अपना मन साफ करो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो, किसी एक के लिए कुछ अच्छा करो और पूरी श्रद्धा से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को याद करो। ये पुण्य अक्षय होगा, ये फल कभी खत्म नहीं होगा। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। आपके घर में सुख हो, समृद्धि हो, प्रेम हो और खुशियां हो। भक्तों, अगर ये प्रवचन आपके दिल को छू गया हो तो इसे अभी अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इस अक्षय तृतीया का पूरा लाभ उठा सके। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अभी लिखो जय माता लक्ष्मी। अगले प्रवचन में मिलते हैं एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम।